Hello everyone, this would be the last topic of metallurgy, which includes the now extraction of aluminium from bauxite. In the last video, we had discussed about the extraction of iron from hematite, extraction of copper, extraction of zinc. Now this is the fourth extraction, that is the extraction of aluminium from bauxite. सो एलूमीनियम का ओर केड़ा है बॉक्साइट Al2O3.2H2O दैट बॉक्साइट ओर वो जो आप अर्थ तो एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज़ पाउडर्ड इन द पाउडर्ड फॉर्म आप उसनू करते हैं विद द क्रशिंग एंड दैन फिर वो जो बॉक्साइट ओर है उस दे विचों गैंग पार्टिकल्स किवें रिमूव करते हैं बाय लीचिंग वो आप स्टार्टिंग च कीता सी दैन दिस कंसनट्रेटेड ओर जोड़ा Al2O3 है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਬਾय रिफाइनिंग दैट इज़ इलैक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मैथड एंड दैट इज़ हॉल हेरोल्ट प्रोसैस नाउ लैट्स सी इट इज़ एन इलैक्ट्रोलिटिक प्रोसैस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਊਰੀਫਾਈਡ Al2O3 ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਇਓਲਾਈਟ Na3AlF6 दैट इज़ क्रायोलाइट Cr दैट्स दी क्रायोलाइट एंड कैल्शियम फ्लोराइड ये क्यों ऐड किया जाता है सो दैट आप जो पूरा मिक्सचर है वह मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाए तो वही इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनक्रीज़ हो जाए बिकॉज आप ये इलैक्ट्रिसिटी पास करनी है ना वट हैपन्स इज़ दैट जोड़ा फ्यूजड मिक्सचर है दैट इज़ इलैक्ट्रोलाई वो हम पूरी जी इलैक्ट्रिसिटी है वो की है जो फ्यूजड मिक्सचर है वो आप की करते हैं वट डू वी डू इज़ कि आप इदा इलैक्ट्रोड्स डिप करते हैं आ जड़ियाँ इलैक्ट्रोड्स है एक कार्बन एनोड है तो जी आ साडी लाइनिंग है एक कैथोड एक्ट करती है दैट इज़ दी कार्बन कैथोड दोवें विच आपां कार्बन नू एनोड मानते हैं तो कार्बन ही साडा की है कैथोड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट फ्यूज्ड मिक्सचर इज़ इलैक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ग्रेफाइट रॉड्स एज एनोड एंड कार्बन लाइनिंग एज कैथोड जो इलैक्ट्रिसिटी पास हुई Al2O3 की होया वो डिसोसीएट हो गया इनटू इट्स रिस्पैक्टिव आयंस Al3 पॉजिटिव कटायंस है सो दे विल मूव टूवर्ड्स कैथोड वो कैथोड ते उन्होंने रिडक्शन हो जूगी इलैक्ट्रॉन्स गेन करनगे एंड एलूमीनीयम की हो जूगा इदा नीचे डिपॉजिट आ रैड वाला ठीक है उस तो बाद हुण एनोड ते की हुंदा है कार्ब जिहड़ा O2 है दैट विल मूव टूवर्ड्स एनोड हुण एनोड दे विच जिहड़ा कार्बन है वो ऑक्सीजन दे नाल कंबाइन करके की फॉर्म कर लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये की बन जाएगा ਜਾਂ बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड सो ओवरऑल रिएक्शन दे विच की हो रहा है कि जिहड़ा एलूमीना है वो रिड्यूस हो रहा है विद द हैल्प ऑफ कार्बन हेयर कार्बन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट राइट एंड की फॉर्म हो गया 4Al सो इस मैथड के नाल आपां एलूमीनीयम नू रिफाइन कर सकते हैं सो आप कितों स्टार्ट किया बॉक्साइट ओर लिया बॉक्साइट ओर नू कंसनट्रेट किया बाय लीचिंग तो बाद आप लीचिंग तो बाद उस जिहड़ा कंसनट्रेटेड ओर है वो एलूमीना है Al2O3 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ एलूमीनियम ਕੱਢਣਾ ਹੈ बाय इलैक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जिसनों हॉल हेरोल्ट प्रोसैस कहते हैं हॉल हेरोल्ट प्रोसैस इज एन इलैक्ट्रोलिटिक मैथड आ जी कार्बन लाइनिंग है इट एक्ट्स एज कैथोड आ ਜਿਹੜੇ कार्बन है रॉड दैट एक्ट्स एज एनोड कैथोड ते तो एलूमीनियम डिपॉजिट हो रहा है राइट इन द फॉर्म ऑफ क्योंकि रिडक्शन हो रही है वेयर एज एनोड ते की हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड ते कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है सो जो आप ओवरऑल देखिए ओवरऑल रिएक्शन है सो हेयर द कार्बन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट दिस इज हाउ aluminium is extracted लास्ट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन ये एक नॉन मैटल है यूजली आप सारे मैटल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं हुण आप एक नॉन मैटल एक्सट्रैक्ट करना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ क्लोरीन ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बाय इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ हैंस इट इज़ ऑक्सीडेशन मैथड सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ Cl2 ਚ ਬਦਲੇ ਚ ਵਾਟਰ प्रोड्यूसिस हाइड्रोजन एंड OH नेगेटिव राइट क्लोरीन की हो रही है ऑक्सीडेशन बट द पॉइंट इज़ टू नोट इज़ कि जिहड़ा इन्हां दा इलैक्ट्रोड पोटेंशियल है वो -2.2 वोल्ट है तो डेल्टा G0 की है
+422 kilojoules. डेल्टा जी पॉजिटिव, सो दैट मीन्स प्रोसैस की है नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिसिटी EMF लगाना पैना है ग्रेटर दैन 2.2 वोल्ट, सो दैट ਆਪਾਂ इस प्रोसैस ਨੂੰ कैरी आउट कर सकीए। आ इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री ਦਾ पार्ट है, बट ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ डेल्टा जी नॉट है वो पॉजिटिव है, सो दैट मीन्स प्रोसैस की है नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसैस नॉन स्पॉन्टेनियस होने कारण उसनों स्पॉन्टेनियस बनाने वास्ते ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ EMF लगाना पऊगा कितना 2.2 वोल्ट तो ग्रेटर, सो दैट द प्रोसैस ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट। विद दिस ਇਹ ਚੈप्टर कंप्लीट हो गया। सो कंप्लीशन तो बाद लैट मी अगेन गिव अ ब्रीफ अगेन अ ब्रीफ रीकैप्चुलेशन। ਆਪਾਂ पूरे चैप्टर ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਰ ਕੱਢਿਆ, दैट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी अर्थस क्रस्ट, ਉਹਨੂੰ क्रश करके ग्राइंड करके ਉਹਨੂੰ पाउडर्ड ओर बनाया। पाउडर्ड ओर ਦੇ ਵਿੱਚ गैंग पार्टिकल्स है, इंप्योरिटीज़ है, उन पाउडर्ड ओर ਦੀ कंसनट्रेशन की गई। किमें करांगे, बाय ग्रैविटी सैपरेशन, इलैक्ट्रोमैगनैटिक सैपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग। इन्हां सारिਆਂ ਦੇ अलग-अलग प्रिंसिपल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਓਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਓਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਓਰ ਨੂੰ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਈਦਰ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰੋਸਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੂਡ ਮੈਟਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਦਰ ਬਾਏ ਸਮੈਲਟਿੰਗ, ਈਦਰ ਬਾਏ ਹਾਈਡਰੋਮੈਟਲਰਜੀ, ਈਦਰ ਬਾਏ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਿਦ MgAl H2, देयर आर डिफरेंट मैथड्स। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੂਡ ਮੈਟਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਰਿਫਾइनिंग कैन बी डन बाय लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, बाय वेपर फेज रिफाइनिंग। ठीक है, ये आप कीते हुए है बाय वेपर फेज रिफाइनिंग, बाय इलैक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है जी, बाय जोन रिफाइनिंग, right? By these different methods you can obtain pure metal from the crude metal, right? ये एक brief recapitulation है ਆਪਾਂ पूरे चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, right? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ different metals ਨੂੰ actually ਕਿਵੇਂ extract ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ detailed methods। ਸੋ ਇਹ ਚੈप्टर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, राइट? ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ वेटेज है वो भी बहुत घट है एंड चैप्टर काफ़ी ईजी है। सो आई वुड लाइक कि तुसी उसनू चंगी तरह कर लो, सो दैट वी कैन प्रोसीड विद दी अदर चैप्टर, राइट? थैंक यू।